एक बुजुर्ग महिला जो अपने घर में अकेली रहती हैं। अकेले रहने के बावजूद भी वो जब अपनी जवानी में थी तो एक सरकारी टीचर थी, तो उनकी तनख्वाह उनके पास आती है। वो अकेली रहती हैं और अपने पेट से जो कुछ बच जाता है वो उस तनख्वाह के पैसों से जो आवारा पशु होते हैं उनकी बहुत सेवा करती है, जैसे कि गौओं को खाना खिलाना, कुत्तों को भी खाना खिलाना, बिल्ली हुई, पंछी हुए, वो सभी की बहुत ज्यादा मदद करती है और ये आदत उसकी बचपन से होती है। अब हाथ में एक पन्नी में जितना उससे हो सके उतना एक हरा चारा था। 10 से 15 रोटियां होती हैं जो एक गाय को वो डेली खिलाया करती, क्योंकि वो गाय बहुत ज्यादा बीमार थी और वो एक जगह पर बैठी रहा करती। अब बीच में जो रोड पड़ता है उसके सहारे वो चल रही थी, लेकिन एक तेज रफ्तार से गाड़ी आती है और वो बुजुर्ग महिला को टक्कर मारकर चली जाती है। दोस्तों, बुजुर्ग महिला बिल्कुल ना के बराबर रह चुकी थी, मतलब वो इस दुनिया में थी ही नहीं। वो तुरंत ऐन मौके पर मर जाती है। उसे वहां से उठाकर कोई हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर बोलते हैं कि इनकी हालत बहुत खराब है और ये शायद, हम चेक करते हैं, शायद ये बची नहीं है। डॉक्टर साहब भी वहां पर मना कर देते हैं कि ये जीवित नहीं है, लेकिन जो उन्हें लेकर घूम रहे थे इधर उधर, वो उस बुजुर्ग महिला के जानने वाले नहीं थे। एक पति पत्नी होते हैं और जो उसे कहते हैं कि नहीं, हमें लग रहा है कि ये जीवित है। ये और बड़े हॉस्पिटल में उस महिला को लेकर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, वो दूसरे महिला में जाकर, जिस महिला को डॉक्टरों ने ये कह दिया था, जो बुजुर्ग महिला थी जिसकी उम्र करीबन 70 साल होती है, डॉक्टरों ने कह दिया था कि ये जीवित नहीं है, लेकिन बड़े हॉस्पिटल में 3 घंटे के बाद वो महिला जीवित हो उठती है। यानी कि 4 से 5 घंटे में या 5 से 6 घंटे में वो महिला जीवित हो उठती है। तो वो कैसे ऐसे जीवित हो गई? क्योंकि टक्कर बहुत तेज थी, लेकिन फिर भी वो बच जाती है। और जीवित होने के बाद जो उस महिला ने बताया वो सबसे अलग था और सबसे हटकर था। उस महिला ने नरक और सुरक की सच्चाई सभी लोगों के सामने रखी और उसने बताया कि कर्मों के आधार पर आपको क्या मिलने वाला है। तो चलिए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का। हमारा YouTube चैनल है वैष्णवी चौधरी के नाम से, और आप हमारी वीडियो शेयर भी कीजिएगा ताकि ये कहानी, ये घटना सभी के साथ जा सके। आज ये बुजुर्ग महिला 120 साल की हैं, इनका रिकॉर्ड है, लेकिन इनसे ज्यादा एक और व्यक्ति हैं जिनको शायद राष्ट्रीय भवन में सम्मानित कर दिया गया है। उनका मेरा नाम याद नहीं आ रहा है। दूसरे नंबर पर ये बुजुर्ग महिला हैं जो मरकर जीवित हुई हैं। आज भी ये बहुत अच्छी जिंदगी बिता रही हैं और इनको तनख्वाह मिलती है, क्योंकि ये रिटायरमेंट के बाद तनख्वाह के सहारे अपने जीवन को गुजार रही हैं। इनके सच आप लोगों के सामने रखेंगे। कुछ भावुक भरे पल भी स्टोरी में आएंगे और आपको समझा कर जाएंगे कि परिवार किस चिड़िया का नाम है और ये लोग क्या है, यहाँ पर मोह माया क्या होती है। कुछ लोग बहुत ज्यादा अपनों से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन जब उनकी सच्चाई उनके सामने आती है तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो कहां से शुरू करते हैं? मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा शहर से लगा एक गांव, जहां पर एक नंदा देवी नाम की लड़की होती है। ये लड़की बचपन से ही बहुत ज्यादा दयालु थी। नंदा बचपन से दयालु होती है। ये कुत्तों पर, बिल्लियों पर, गायों पर बहुत ज्यादा रहम किया करती, बहुत ज्यादा प्यार किया करती। माँ बाप देखकर बड़े खुश होते हैं कि हमारे बच्चे में बहुत अच्छे गुण हैं। जब हमारा बच्चा ऐसे काम करे तो देखो, खुशी तो होनी है ही, हमें भी बहुत ज्यादा खुशी होती है। हमारे बच्चे अच्छे काम करते हैं तो ऐसा लगता है कि इसके अंदर एक नेकी है, इसका दिल बहुत साफ है। नंदा धीरे धीरे जब बड़ी होती है तो बड़ी होने के कारण एक दिन उनके पिता उसे डांट भी लगाते हैं कि बेटा देखो, हम घर गृहस्थी में रह रहे हैं, तुम्हें जो दिखता है तुम सभी को खिला देती हो, गाय को खिला देती हो, घर में और भी पशु हैं तो चारे को बाहर ले जाती है, ऐसे रोज रोज ठीक थोड़े ही है एक आधी दिन। तो नंदा एकदम से अपने पिता से गुस्सा हो जाती है। नंदा कहती है कि पिताजी, मेरा मन है और मैं ये चीजें करना चाहती हूँ। एक तरफ नंदा जवान हो रही थी, वो पढ़ती है, लिखती है और एक लक्ष्य बनाती है कि मुझे कोई ऐसी नौकरी पानी है जिसके जरिए मैं और भी ज्यादा मदद कर सकूं। दोस्तों, हमारा अगर लक्ष्य सीधा और सही होना तो उसे पूरा होने में कोई नहीं रोक सकता। अब नंदा अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करती है। नंदा जो होती है वो पढ़ लिख कर एक सरकारी टीचर बन जाती है।
इसके बाद नंदा बहुत खुश होती है कि मैं अब इनमें से कुछ पैसे बचाकर लोगों की मदद करूंगी, जो जानवर हैं इनकी बहुत ज्यादा मदद करूंगी। अब यहाँ पर नंदा की शादी के लिए सोचा जाता है। नंदा के जो पिता होते हैं अपनी बेटी की शादी करते हैं। नंदा की एक व्यक्ति से शादी हो जाती है और वो व्यक्ति टाउन का रहने वाला होता है। तो यहाँ पर धूमधाम से नंदा की शादी की जाती है। नंदा शादी वाले दिन भी पशुओं की मदद करने के लिए रोड पर जाती है और यहाँ पर गौओं को और कुत्तों को खाना डालते उसके बाद वो अपनी शादी को संपूर्ण करती है। इस आदत से उसकी सभी जानकारी थी सभी को कि नंदा की आदत बहुत वैसी है, वो पीछे खुद खाएगी, पहले जानवरों को खिलाएगी। इतने नेक दिल की नंदा होती है। अब यहाँ पर पति बहुत अच्छा मिला था। पति उसका इतना अच्छा था कि नंदा की हमेशा मदद किया करता। नंदा से कहा करता कि तुम बहुत अच्छे काम करती हो, मैंने कोई पुण्य किए होंगे जो तुम मेरी पत्नी बनकर मेरी जिंदगी में आई हो, तुम लक्ष्मी रूप हो। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि पति इतना सपोर्ट करने वाला मिल जाए तो जिंदगी बेहतर हो जाती है। अब नंदा अपने बच्चों को जन्म देती है। नंदा पहले एक बेटी को जन्म देती है जिससे वो बहुत प्यार करती है। फिर नंदा 2 बेटों को जन्म देती है। इनको जन्म देने के बाद नंदा इनको बहुत अच्छे से पढ़ाती लिखाती है। पति भी अच्छा कमाता है और जो धर्म कर्म इसका चल रहा था, पशुओं की मदद करना, जानवरों की मदद करना, वो ये कर रही। उस मदद को ये छोड़ती नहीं है, उस मदद को ये करती रहती है और जिंदगी में आगे बढ़ती रहती है। नंदा की बेटी बड़ी हो जाती है। नंदा अपनी बेटी की शादी कर देती है। नंदा जब अपनी बेटी की शादी करती है तो इसकी बेटी शादी करने के बाद इसका जो पति होता है वो बहुत दूर का होता है। तो नंदा की जो बेटी है करीबन 1 साल में इससे मिलने के लिए आती है और कुछ दिन बिजनेस चलने के बाद नंदा का जो जमाई होता है इसकी बेटी को विदेश ले जाता है। अब नंदा के 2 बेटे रह जाते हैं और जो माएँ होती हैं वो बेटियों के ज्यादा करीब होती हैं। उन बेटों से नंदा बात नहीं कर पाती है और बेटे भी इतने ज्यादा जुड़े नहीं होते हैं। अब यहाँ पर एक दिन जो नंदा के पति होते हैं वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। नंदा को एक भारी झटका लगता है, लेकिन वो फिर भी अपने आप को संभालती है और अपने दोनों बेटों को संभालती है, बेटी को संभालती है। बेटी घरबार की थी लेकिन अब लड़कों की शादी करनी थी। नंदा लड़कों की शादी करती है और शादी करने के बाद एक चैन की सांस लेती है। दोनों बेटों का रिश्ता एक साथ में करती है और धूमधाम से अपने बेटों की शादी करने के बाद नंदा सोचती है कि अब मैं अपनी जो सेवा भाव है, जो मुझसे थोड़ी कम रह गई है इधर उधर की भाग दौड़ में, अब मैं इसे ज्यादा कर पाऊंगी क्योंकि बच्चे मेरे अपनी अपनी जगह पर फिट हो चुके हैं। अब मैं अपनी सेवा और ज्यादा बढ़ाऊंगी। नंदा अब और गौओं की सेवा करने लगती है। कुत्तों, बिल्ली सभी को वो बहुत प्यार स्नेह करती। और दोस्तों कहा जाता है कि जब वो घर से निकला करती तो सभी लाइन से उसके साथ आ जाया करते। यहाँ पर सभी नंदा को टाउन में भी जान जाते हैं। अब जब घर में 2 बहुएं आई हैं तो वो देखती हैं कि उनकी जो सास है, जो तनख्वाह, सरकारी तनख्वाह उसे मिली हुई है रिटायर होने के बाद, वो सारी तनख्वाह पशुओं पर या आवारा जानवरों पर लुटाई जा रही है। तो ये बात बहू के गले के नीचे से नहीं उतरती है। बहुएं काफी परेशान हो जाती हैं, कहती हैं कि तुम्हारी माँ क्या है, तुम्हारी माँ खामखा की पैसों को ऐसे ही लुटा रही है, ये पैसे घर में काम नहीं आएंगे, इसको अकल नहीं है। नंदा जिसको आज तक किसी ने भी नहीं टोका था, आज उसके बेटे उसे टोकने लगते हैं। कहते हैं कि माँ अगर तू ऐसे ही पैसा इन जानवरों पर लुटाएगी तो हमसे ये बातें बर्दाश्त नहीं होंगी। अब हमें भी पैसे चाहिए और ये पैसे तू हमारी जरूरत में दे तो हमारा काम तो चले, हम तेरे बेटे हैं, पहला फर्ज तुम्हारा ये बनता है। तो नंदा कहती है कि बेटा मैंने अपना फर्ज निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तुम्हारी शादी से लेकर तुम्हारे घर बनाने तक मैंने और तुम्हारे पापा ने बहुत कुछ किया है, तुम्हारे बाबा ने। तुम्हारी जिंदगी तो हमने बहुत अच्छी बनाई है, अपने हाथ पैर से कमाओ और खाओ और बहुत अच्छे से रहो, इनमें कौन से दो राय की बात है। नंदा ये सब कुछ कहती है तो बेटे को ये बात बहुत बुरी लग जाती है। बड़ा बेटा वापस अपने कदम उल्टे मोड़ता है, नंदा के कमरे में खड़ा होता है और कहता है कि सुनो माँ, अब तक तुम अपने हाथ पैरों से कर कर खाती थी, लेकिन अब हम तुम्हें खाना देते हैं, तुम हमारी जिम्मेदारी हो। तो जिस तरह से हमारी जिम्मेदारी तुम्हें खाना देना बनता है, उसी तरह से तुम्हारी जिम्मेदारी हमें तनख्वाह देना बनता है। अगर तू हमें तनख्वाह नहीं देगी तो तुम्हारे लिए इस घर में कोई भी जगह नहीं है, तुम अपने लिए कहीं पर भी जगह
ढूंढ सकती हो। माँ, मैंने तुमसे कई बार कहा है कि घर की तरफ ध्यान दो, दो दो बहुएं घर में आई हुई हैं, इनके बच्चे होंगे, तुम्हें ये चीज देखनी चाहिए। नंदा को ये बात बहुत बुरी लग जाती है, वो रोने लगती है और कहीं ना कहीं वो समझौता करती है और कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, अब तक जो मदद की है अब वो मदद मैं नहीं करूंगी। अब इसके बाद नंदा की जो बहुएं हैं वो जब रोटियां देती हैं तो नंदा एक रोटी खुद खा लेती है और एक रोटी एक गऊ जो उनके पास आती है उसे खिला देती है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं कर तो कुछ ना कुछ तो करना था। अब तनख्वाह से तो वो कुछ कर नहीं सकती थी, अब अपने खाने को वो आधा करने लगती है। बहू जब देखती है कि ये एक रोटी इसको खिला रही है तो बहू कहती है कि माँ जी, जब तुम एक रोटी खाती हो तो अब तुम्हारे लिए एक रोटी ही बहुत है। एक रोटी तुम जब भी गाय को डालती हो तुम्हें रोटी पसंद ही नहीं आ रही। अब नंदा को एक रोटी दे दी जाती है। नंदा यहाँ तक भी समझौता करती है, एक रोटी से अब वो आधी रोटी गऊ को खिलाने लगती है, गाय को या कुत्ते को डाल दिया करती। आधी रोटी में से गाय को खिलाना, उसमें से भी कुत्ते को खिलाना और फिर वो खुद खाना खाती है। अब यहाँ पर जब ये बात बहू देखती है तो वो कहती है कि बुढ़िया, तुझे तो मैं ही देखूंगी। अब वो अपनी सास को, नंदा को आधी रोटी ही देती है। सास ऊपर वाले को हाथ जोड़ती है और प्रणाम करती है और उस आधी रोटी में से भी एक टूक अपने लिए रखती है और एक टूक गाय को खिलाती है और एक कुत्ते को खिलाती है और उस टूक को खाकर पानी पीकर सो जाती है। ये सब कुछ देखकर बहू अब और भी चालाक होती है और सुबह एक ही टूक नंदा को दिया जाता है। नंदा अपना बैग पैक करती है और उस एक टूक को आधा गाय को देती है और आधा कुत्ते को खिलाती है और उस बैग को लेकर अपने उस घर में जाती है, क्योंकि नंदा अपने पिता की एक लौती संतान थी। बेटों को नहीं पता था कि हमारे माँ के नाम हमारे नाना जी कोई प्रॉपर्टी कर गए हैं, तो एक टूटा फूटा सा घर था जो नंदा के नाम होता है और नंदा अब वहां से चल देती है और उस घर में जाने की तैयारी कर देती है। नंदा को रात हो जाती है अपने घर जाते जाते, क्योंकि छिंदवाड़ा शहर से दूर उसका घर होता है। अब वो जहां जा रही थी तो रास्ते में एक कुत्ता बहुत कांपते हुए, बारिश आ रही थी उस दिन, मौसम बहुत खराब होता है, तो नंदा इस कुत्ते को देखती है, क्योंकि उसका दिल ऐसा था ना, उम्र 70 साल की थी लेकिन फिर भी उस कुत्ते को देखकर उस कुत्ते पर उसको दया आ जाती है और उसको भी उठाकर चल देती है और अपने घर पहुंच जाती है। वहां जाकर दूसरे दिन डॉक्टर को बुलाती है, कुत्ते को डॉक्टर को दिखाया जाता है तो कुत्ते को बहुत ज्यादा बुखार आया हुआ था। तो वो कहते हैं कि माँ जी, आपकी इतनी उम्र है, आप इससे दूर रहा कीजिए, पता नहीं इसको कौन सा वायरस आपको लग जाए, आपको पता है ना कुत्तों में रेबीज होता है। लेकिन नंदा नहीं मानती है, उसकी सेवा करती है। वो कुत्ता पालतू सा लग रहा था, यानी किसी का पालतू था, जैसे किसी ने छोड़ दिया है या छूटकर किसी के घर से आया है। अब यहाँ पर नंदा उसकी सेवा करती है और वो कुत्ता तंदुरुस्त हो जाता है और बहुत ही अच्छा हो जाता है। उसके बाद नंदा वहां पर अब वो काम शुरू कर देती है, गौओं को चारा डालना। अपने पैसों से एक जो टिर्री होती है उसमें चारा मंगाती है और चारा मंगाकर गौओं को बहुत ज्यादा अपने घर के आगे हरा चारा खिलाया करती। और इस सब चीजों को देखकर जो पड़ोसी होते हैं वो कहते हैं कि नंदा बूढ़ी भले ही हो गई हो लेकिन इसके अरमान आज भी इतने ही ऊंचे हैं, ये आज भी अपने कामों को उसी तरह से करती है। दोस्तों, नंदा ऐसे ही सब कुछ करती रहती है, दिन बीतते रहते हैं और नंदा अब एक दिन, एक गऊ थी जो बहुत ज्यादा, उसका पैर टूटा हुआ था, वो नंदा के पास नहीं आ सकती। नंदा ने उसका डॉक्टर से भी इलाज कराया था लेकिन वो एक कच्ची जगह पर पड़ी रहा करती। तो नंदा अब उसके पास रोज की उसको चारा खिलाने के लिए जाया करती और उसके लिए 10-12 रोटियां अपने हाथों से बुजुर्ग अवस्था में बनाकर ले जाया करती। नंदा अब रोड के रास्ते जा रही थी, तभी एक गाड़ी आती है और नंदा को टक्कर मार देती है और नंदा उस गऊ को खाना नहीं खिला पाती है। जब नंदा को टक्कर लगती है तो नंदा एकदम खड़ी रह जाती है और देखती है कि उसका शरीर काफी दूर तक फिसल कर गया है। नंदा वहां पर खड़ी रहती है, तभी उसे भैंसे पर सवार एक बहुत तगड़ा व्यक्ति नजर आता है और वो नंदा को प्रणाम करता है, कहता है कि माता जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ क्योंकि आप एक बहुत नेक आत्मा हो और मैं आप पर अपना चाबुक भी नहीं चला सकता। ये विधि का विधान था कि आपकी मृत्यु इसी तरह से होनी थी। नंदा उससे डरती नहीं है, कहती है कि मुझे आभास है
और मुझे जानकारी है जो कुछ आप कह रहे हो, आप यमराज हो, आप भैंसे पर बैठे हुए हो। नंदा उसे प्रणाम करती है और उसके साथ नंदा चलने लगती है। कहती है कि मैं आपके साथ चलने के लिए बखूबी तैयार हूं, मुझे कोई डर नहीं है। अब यहाँ पर यमराज दूतों को नहीं भेजते हैं, खुद लेने के लिए नंदा को आए थे। नंदा उसके साथ चलती है और साथ चलते चलते नंदा देखती है कि रास्ते में बहुत लोग तड़प रहे हैं। एक ऐसी जमीन है जिस पर लोग बिलबिला रहे हैं, जिनको उन गर्म तपती हुई जमीन पर जो लावे की तरह उबल रही है उस पर चलना पड़ रहा है। और नंदा के लिए फूल बिछाए गए थे। यमराज आगे आगे और नंदा पीछे पीछे थी और बहुत लोग नंदा के साथ भी होते हैं, लेकिन उन सभी को यहाँ पर यमदूत लेकर आ रहे थे। लेकिन नंदा एक लौती ऐसी होती है जिसे यमराज बड़े ही सम्मान के साथ ले जाते हैं। अब नंदा उससे थोड़ी सी आगे पहुंचती है तो वो नदी पड़ती है जिसके बारे में हमारे व्यूवरों ने हमें जानकारी दी। उस नदी में खून तैर रहा था, मांस भरा हुआ था, लोग चीख रहे थे। जाने कितने लोगों के मुंह में वो पानी जा रहा था, जो खून था वो पी रहे थे और बड़ी मुश्किल से उस नदी को पार कर रहे थे। लेकिन कुछ लोग बहुत अच्छे से नाव से उस नदी से जा रहे थे, लेकिन नंदा को कदम भी नहीं चलाने पड़ते हैं। यमराज उसे सीधा उस नदी को पार करा देते हैं। अब उससे आगे नंदा के सामने आता है सुरग लोग। जब वो सुरग को देखती है तो वहां पर एक बहुत बड़ी हंडिया है जिसमें खीर रंध रही है, मानो जाने कितने लोगों का पेट भरना है। और सभी लोग नाचना गाना, कीर्तन भजन, चारों तरफ इतनी शांति है कि नंदा कहती है कि ये तो बड़ी अच्छी जगह है। लेकिन नंदा को ये सब कुछ दूर से ही दिखाई देता है। अब एक बहुत बड़ा दरवाजा होता है और यमराज जो होते हैं वो जाकर उस सिंहासन पर बैठ जाते हैं। कहते हैं कि नंदा माँ, मैं तुमसे माँ ही कहूंगा, तुमने बहुत अच्छे काम किए हैं। अब यहाँ पर नंदा चित्रगुप्त को भी देखती है। अक्सर हमने कहानी जो घटना पहले आप लोगों को बताई थी उसमें जो जीवात्मा जाया करती तो यहाँ पर यमराज की तरफ देखा भी नहीं जाता, लेकिन यमराज ने अपना ऐसा रूप बना रखा था कि नंदा उसे बखूबी देख रही थी और उससे बात भी कर रही थी। अब चित्रगुप्त अपनी किताब खोलकर जब इसका लेखा जोखा देखते हैं, सभी को पता होता है, तो वो यमराज के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि महाराज, इतनी अच्छी जीव आत्मा की और जरूरत है। जितने भी लोग वहां पर रहते हैं उन लोगों की सेवा हो जाएगी, क्योंकि जीवों पर बहुत कम लोग रहम करते हैं। नंदा बहुत लोगों का, बहुत जीवों का पेट भरती है, तो क्यों ना नंदा को मौका दिया जाए एक और बार और इसे और उम्र दे दो, ताकि ये वहां पर जाकर और जीवों की मदद कर सके, गौओं की सेवा कर सके। अब यहाँ पर यमराज इस बात पर विचार करते हैं, लेकिन नंदा कहती है कि नहीं महाराज, मुझे वहां पर नहीं जाना। मेरा वहां पर कौन है? मैंने सेवा की, बहुत की, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे यहाँ पर भी आप कोई सेवा का ही काम देना। यमराज कहते हैं कि आपको कैसे सेवा का काम दे सकते हैं? आप तो सेवा करवाने योग्य हैं, करने योग्य नहीं है। आपकी तो सेवा होनी चाहिए। जब ये बातें नंदा सुनती है तो वो कहती है कि इतना बड़ा मत बनाओ। तो यहाँ पर इस चीज पर बहस छिड़ती है। तो एक आवाज आती है और आवाज कहती है कि नंदा को अभी और धरती पर जाना है और कुछ कामों को, कुछ कार्यों को करना है, कुछ जानवरों के पेट भरने हैं। नंदा को अभी और कुछ करना है। अब 70 साल की बुजुर्ग महिला को और क्या करना है, लेकिन यही भगवान को सही लगा और यहाँ पर यमराज जी सोच लेते हैं और कहते हैं कि नंदा को धरती लोक पर भेजना ही होगा। लेकिन नंदा हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कहती है कि ठीक है, तुम लोग मुझे धरती लोक पर भेज दो, लेकिन मैं स्वर्ग और नरक को नजदीकी से देखना चाहती हूँ। यमराज उनका इतना सम्मान करते हैं कि उनके साथ पहले नरक लोक में जाते हैं। वहां पर लोग चीख रहे थे, बहुत बुरी उनकी हालत होती है, भूख से मर रहे थे, पेट बिल्कुल पीछे कमर से छिप रहा था, जमीन पर पड़े पड़े बिलबिला रहे थे, तड़प रहे थे। तो वो एक पल के लिए कहती है कि यमराज, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन इनको इतनी यातनाएं क्यों दी जा रही हैं? तो यहाँ पर वो कहते हैं कि कर्म के आधार पर सब कुछ तय होता है।
इन्होंने कर्म ही ऐसे किए हैं कि जो इनको यातनाएं झेलनी पड़ेंगी। अब नंदा की नजर पड़ती है कि वहां पर भी वही मटका रखा हुआ है जो उसने दूर से स्वर्गलोक में देखा है, और उस मटके से बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है। अब यहाँ पर वो एक जमीन पर पड़े हुए व्यक्ति से, एक जीवात्मा से कहती है कि यहाँ पर इतनी अच्छी तो खीर बन रही है, खीर की सी मुझे सुगंध आ रही है, तुम इसमें से खीर क्यों नहीं खा लेते? तो वो कहता है कि माता, तुम्हें इसकी ऊंचाई नजर नहीं आ रही, हम कैसे इसमें से खीर खा सकते हैं? ये हमारी यह हाथ ही नहीं आएगा, हम इसके पास कैसे पहुंचे? हम भी दिन भर तड़प से रहते हैं इस सुगंध को लेते हुए, और हमारे अंदर ये तड़पन रहती है कि कब ये हमारे पेट में आए। बरसों बीत गए लेकिन ये हमारे पेट में नहीं आती है, इसी हंडिया में रंधती रहती है, जो बड़ी सी बहुत ज्यादा बड़ी हंडिया होती है, बहुत ऊंचाई पर होती है। तो यहाँ से देखकर जो नंदा होती है अब कहती है कि चलो अब मुझे स्वर्गलोक और दिखा दो। वो स्वर्गलोक में जाती है, वहां पर कीर्तन हो रहे हैं, विष्णु भगवान को याद किया जा रहा है, ढोल नगारे मजीरे सब कुछ बज रहे हैं, लोग बहुत अच्छी जिंदगी बिता रहे हैं। अब यहाँ पर भी वो उसी हंडिया को देखती है जो बहुत बड़ी हंडिया होती है और बहुत ऊंचाई पर होती है। अब यहाँ पर देखती है कि ये दोनों चीज एक जगह, मतलब ये एक चीज दोनों जगह पर है, लेकिन वो लोग तो बहुत दुखी हैं और ये लोग बहुत सुखी हैं। तो वो एक जीवात्मा के पास जाती है और कहती है कि इसमें जो खीर रंध रही है तुम लोग इसे कैसे खाते हो? तो वो कहता है कि माताजी बस इतनी सी ही बात है, हमारे पास इतने पेड़ पौधे हैं, हमने इन पेड़ पौधों से काटकर एक नसैनी बना ली जिस पर चढ़कर इस खीर को रोज खाते हैं और इसका आनंद भी उठाते हैं, और जिंदगी बहुत अच्छी महक रही है और बहुत अच्छे से हम चहक रहे हैं। हमारा शरीर दिन पर दिन, मतलब जो हमारी आत्मा है दिन पर दिन प्रसन्न होती जा रही है, हम तो बहुत अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो नंदा होती है थोड़ी सी हैरान हो जाती है कि वो लोग जमीन पर पड़े बिल्ला रहे हैं भूख भूख, लेकिन कोशिश नहीं कर रहे एक नसैनी बनाने की, क्योंकि उनके वहां पर सूखे पेड़ थे, इनके यहाँ पर हरे पेड़ थे, लेकिन दोनों से ही नसैनी बन सकती थी। दोस्तों, इसमें से आपको सीख लेनी चाहिए कि कर्म करोगे तभी आपको फल मिलेगा। तो यमराज की बात सही होती है। यमराज थोड़ी सी आगे बढ़ते और कहते हैं कि मैंने कहा था ना कि माता, ये कर्मों का फल है। वो लोग आलसी हैं, उनसे काम करने का मन नहीं है, जब वो कार्य ही नहीं करेंगे तो फिर फल कहां से मिलेगा? दंड उन लोगों ने जो किए हैं यही है कि तुम सुगंध से ही भूख से मरो, और यहाँ पर ये लोग कार्य करने वाले और अच्छे कर्म किए थे, ये लोग अपने हिसाब से अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। यहाँ पर जो नंदा होती है सब कुछ समझ जाती है और उसे धरती लोक पर भेज दिया जाता है। बड़े सम्मान पूर्वक उसे उसके शरीर में छोड़ा जाता है। नंदा की जब आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बड़े हॉस्पिटल में देखती है, लेकिन अपने सामने वो एक महिला और एक व्यक्ति को देखती है। वो दोनों रो रहे थे और यहाँ पर नंदा का पोस्टमार्टम होने के लिए जा रहा था, और ये दोनों जने एक अपना फर्ज निभा रहे थे, क्योंकि जिस कुत्ते को नंदा उठाकर लाई थी, जिसको बुखार था, जो पालतू था, वो कुत्ता इन दोनों पति पत्नी का होता है। जिस दिन उसको ये लेने के लिए आए थे उस दिन नंदा का एक्सीडेंट होता है, उसी दिन की बात होती है, और यही दोनों नंदा को 2 हॉस्पिटलों में लेकर घूमते हैं। और ये रो इसलिए रहे थे कि हमारी पहली मुलाकात ऐसी हुई इस महिला से, इस महिला की वजह से हमारा कुत्ता हमें सही सलामत मिल गया, जिसे हम बहुत दिन से ढूंढ रहे थे। लेकिन जब नंदा की आंखें खुलती हैं तो यहाँ पर डॉक्टर तुरंत नंदा को चेक करते हैं, तो नंदा बिल्कुल स्वस्थ होती है। उसके सर में चोट होती है और उसके हाथ में एक फ्रैक्चर होता है, उसके अलावा उसके शरीर में और कोई चोट नहीं होती। डॉक्टर 1 हफ्ते रखने के बाद नंदा को घर भेज देते हैं, लेकिन नंदा को सारी सच्चाई याद रहती है और वो सभी के सामने इस सच को रखती है। और जो पति पत्नी होते हैं वो भी हफ्ते में नंदा को मिलने के लिए आया करते, और यहाँ पर सभी नंदा का बहुत सम्मान करते हैं कि मरकर दोबारा जीवित हुई है। नंदा सभी में अपने गांव में ये बातें बताती है तो लोग और अच्छाई की राह पर चलते हैं, और नंदा और भी ज्यादा पशुओं की सेवा करती है जो आवारा पशु होते हैं। तो दोस्तों, नंदा ने एक सच्चाई बताई, जो सच्चाई हमारे सामने आई। यहाँ पर उसने स्वर्ग का भी, नरक का भी, उस जगह का भी आभास कराया जिस जगह पर लोग
खिसड़ रहे थे, जहां जमीन लावे की तरह गर्म थी, उस जगह के बारे में भी बताया जहां पर फूल पड़े थे, उस नदी के बारे में भी बताया जिससे खून बहता है, जिसमें लोग तड़पते हैं, उस स्वर्ग लोक के बारे में भी बताया जहां पर लोग खीर और बहुत कुछ खाते हैं, उस नरक के बारे में भी बताया जहां लोग अपनी ही गलती में, अपने गुमान में जिए पड़े हैं। तो आप सभी लोग इन सभी बातों से अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा इंसान कौन सी कैटेगरी में जा रहा है। दोस्तों, हमारी घटना, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है, लेकिन आप लोग इससे जरूर सीख लेना और इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। दोस्तों, बहुत ही रोचक और बहुत ही एक प्रेरणादायक स्टोरी है, ये लोगों को जागरूक करने वाली है, तो इसमें साथ निभाने के लिए आप वीडियो को शेयर जरूर करना। अब यहाँ पर उन लोगों के नाम लेते हैं जो लोग हमारी वीडियो पर रेगुलर कमेंट करते हैं। विपिन कुशवाहा, जो कि मध्य प्रदेश से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रोशन आरा, बहुत बहुत धन्यवाद। इंदु शर्मा बिहार से, बहुत बहुत धन्यवाद। जेपी सिंह, जेपी भाई जी, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आप हमें बहन कहकर संबोधित करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सुनीता देवी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके कमेंट भी बहुत अच्छे होते हैं। किशोर चौधरी, जोधपुर राजस्थान से, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मोहम्मद रशीद जी, इन्होंने कहा है कि वाह बेटी, हमारा कमेंट भी याद है, सब कुछ याद है, लेकिन हमारा नाम भूल गई। नहीं, आपका नाम नहीं भूली हूँ, थोड़ा सा दिमाग से उतर जाता है। आप हमें बेटी कहकर संबोधित करते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। आप कराची से हो, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप हमें बहुत अच्छे कमेंट भेजते हैं और आपके कमेंट बहुत अच्छे होते हैं। माया जोशी हमारी बहन है, रेगुलर कमेंट करती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। प्रेमलता श्रीवास्तव, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। प्रेमलता जी, आपका बहुत अच्छा कमेंट होता है, बहुत अच्छी राय होती है। राज बहादुर, बहुत बहुत धन्यवाद। सिकंदर सिंह जी, सिकंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके कमेंट भी बहुत अच्छे होते हैं। जहांगीर भी हमसे कह रहे थे कि जहांगीर हमें बहुत अच्छे कमेंट करते हैं और बहुत ही प्यारे इनके कमेंट होते हैं, ये भी शायद हमें बेटी कहकर संबोधित करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ऊषा जी, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। राव मोहम्मद यशीम, जो हमें पाकिस्तान से भेजते हैं, और इन्होंने आज हमने इनसे कुछ पूछा है तो इन्होंने बहुत सही सही जवाब दिया है, तो राव मोहम्मद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तारा देवी, बहुत बहुत धन्यवाद तारा देवी जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहनों की तो कृपा ही बहुत है, आपका प्यार ही मेरे लिए बहुत है। आप लोग मुझसे इतना प्यार करती हो ना, एक बहन जैसा प्यार देती हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही दिल को सुकून मिलता है। मंजीत सिंह जी, भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मंजू मेरी प्यारी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यशवंती, आपको प्रणाम करते हैं, आप बेटी कहकर संबोधित करती हैं और आप हमारी जो कहानी या घटनाएं होती हैं, आप उन्हें बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं, बहुत ही ज्यादा आपको प्यारी लगती हैं। आपके कई कमेंट हमने पढ़े हैं और बहुत अच्छा हमें लगता है। यहाँ पर अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल साक्या, जो फरीदाबाद से हैं, मुझे आपका एक बेटी का नाम खुशबू है और पत्नी का नाम चंदा है, लेकिन एक बेटी का नाम भूल चुकी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी फैमिली को हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। अब आप लोगों से विदा लेने का वक्त आ चुका है। आप लोगों के कमेंट, आप लोगों की बातें, आप लोगों की सोच, आप लोगों की राय मेरे लिए बहुत जरूरी होती है। आप लोग बहुत सपोर्ट करते हो, बहुत आगे बढ़ने का मौका देते हो और ये सारी बातें बहुत अच्छी होती हैं। आप सभी का हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ आपको और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल फिर हाजिर होंगी किसी सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।